वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन, अहम मुलाकातें और मुआहदे। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ तवील बैठक। सी पैक की अपग्रेडेशन और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग के अज़्म का इजहार। चीनी सदर ने कहा, चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी और शराकतदार हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। चीन हमेशा की तरह मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतारिक रहनुमा हैं। ये अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं, मेरे साथियों और पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अहम विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का अहतमाम था। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साज वालों को दाद दी। वज़ीर आज़म ने ज़हराने से खिताब में कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के आज़म का आदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शेख मुजीब से मुतालिक वीडियो की तहकीकात। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने बुकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा FIA की टीम को मिलने से इनकार किया था। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से भी पूछगछ। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आई। एक्सपर्ट समेत 9 रुकनी टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। टीम अपने साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लेकर आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DG FIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हतकामेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी PTI को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अराकीन की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 8 जून बरोज हफ्ते को होगी। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर होगी। रुयत-ए-लाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने चांद का ऐलान किया। सबसे पहले पेशावर में चांद नजर आया। चांद की रोयत कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में 4 वज़राए आला भी शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर बराए मनसूबा बंदी काउंसिल के मेंबर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के 2 बेटे, कज़न और 4 ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने तनवीर इलियास के घर से 5 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। पुलिस का कहना है, तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले के केस में गिरफ्तार हैं। जैकबाबाद असलहा स्मगलिंग केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। साबिक मुशीर वज़ीर आला सिंध बाबुल भाइयों का बेटा गिरफ्तार, मुल्ज़िमान से राबते में था। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। असलहे की खरीदारी के लिए 4 लाख रुपए दिए गए। अल्ताफ़ भाइयों ने स्मगलिंग करने वाले मुल्ज़िमान को पुलिस मोबाइल दी। पुलिस मोबाइल वैन स्मगलर की फरमाइश पर फराहम की गई। इश्तियाक लाशारी सिंध में डाकुओं को असलहा फराहम करता है।
कराची में गार्ड के हाथों एक और शहरी कत्ल। नॉर्थ कराची में गार्ड ने कचरा उठाने वाले लड़के को गोली मार दी। गार्ड और लड़के में कचरा उठाने पर बहस हुई थी। लड़के के पेट में गोली लगी, दौरान इलाज में चल बसा। गार्ड रमजान वारदात के बाद फरार हो गया। सिक्योरिटी कंपनी के 4 जिम्मेदारान जेर हिरासत। 3 दिन पहले गार्ड ने टिकटॉकर को वीडियो बनाने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। लाशें मिलती थी, 4 सेल बने हुए थे, अब ये पर्सनल हो रहे हैं। इन्होंने तो नहीं की है ना। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये खुद पर्सनल हो रहे हैं, हम इनको नहीं कह रहे। आप बैठ जाएं, हम इनको नहीं कह रहे। मिनिस्टर साहब बैठ जाएं आप। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में एहतजाज। MKM अरकान स्ट्रीट क्राइम में जाम बहक नौजवानों की तस्वीर ऐवान में ले आए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, कराची में बोरीबंद माफिया का खात्मा हो चुका। अब 100 लोगों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी नहीं होती। MKM वालों का नाम नहीं लिया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अली खुर्शीदी ने कहा, हुक्मरान चाहते ही नहीं कि अमन व अमान की बात हो। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से शिकस्त पर शायकीन बरहम। कहते हैं कुफारा अदा करना है तो भारत को इसी तरह हराओ जैसे हारे हो। कुछ मद्दा बहुत मायूस हैं, कहते हैं जो अमेरिका से हार गए भारत को क्या हराएंगे। सोशल मीडिया पर भी मद्दाहों ने खूब क्लास ली। फैंस ने सुपर ओवर करने वाले बॉलर की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करके लिखा, इंजीनियर की नौकरी करने वाले पाकिस्तान को हरा दिया। अब पाकिस्तानियों को किसी और खेल पर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास अल्फाज कम पड़े, उन्होंने एक खातून की पुरानी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो पाकिस्तानी टीम की क्लास ले रही हैं। पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी मायूस। वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट USA को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। शोएब अख्तर ने कहा, मायूसी और तकलीफ हुई। अमेरिका 40 में से 37 ओवर पाकिस्तान पर हावी रहा। कौमी टीम के फैसलों पर साबिक भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भी हैरान। कहा, सुपर ओवर में फ़खर जमान की जगह इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक क्यों दी गई। हर्षा भोगले और इरफान पठान ने बाबर आजम की सुस्त बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया। आप कह रहे थे यार, देख के अंदाजा हो रहा है कि टीम जेन्युइन नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको भी लग रही है? मतलब 100%। अभी से नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी वहां से नजर आ रही थी। जब आप एक को कप्तान बनाते हैं 5 मैचों के लिए, उसको हटा देते, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब बाबर को कप्तानी से हटाया था, आया वो फैसला सही था या शाहीन को जो कप्तानी से हटाया वो फैसला सही था? खिलाड़ियों में इत्तेहाद नहीं, टीम एक नजर नहीं आ रही। बाबर आजम को हटाया था वो दुरुस्त फैसला था या शाहीन को हटाना? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, सरफराज अहमद को सिर्फ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने पर हटाया गया। कामरान अकमल बोले, सरफराज अहमद और अजहर अली को ऊपर के ऑर्डर पर हटाया गया था। टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो एहतसाब किसका होगा? 5-6 साल से मर्जी के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। अमेरिका से हार गए तो क्या हुआ, ये खेल का हिस्सा है। यही टीम भारत को शिकस्त देगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के भाई रियाज आफरीदी का दावा। कहते हैं, भारत को हरा दिया तो यही नाकिदीन वाह वाह करेंगे। लेकिन 21 बहुत रेलेवेंट है नंबर। अब इसको प्लस कर दे 1 से या माइनस करें 1 इसके अंदर से, या इसको एक साथ 21 पढ़ लें। इसकी 2 डायरेक्शंस होनी है। और फिर इस गाने के फ्रेज को याद रखना, इसके साथ मिला के, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत। अब इसको एक प्लेटफॉर्म में लगा लें। 21 का नंबर बहुत अहम है, इसको याद रखें। सेनेटर फैसल वाउडा का प्रोग्राम एतराज है में इजहार ख्याल। कहा, गाना भी याद रखें कि दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में। अब याद रखें, 21 को दीवाने मकबूलियत वाले की चाहत में दीवाने हो जाएंगे। डी-सीट करने के खिलाफ कासिम सूरी की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का भी हुक्म। कासिम सूरी केस में उनके वकील नईम बुखारी पेश हुए। कहा, कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। मारूफ टीवी एंकर और वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, जनाब मैं टीवी नहीं देखता।
चीफ जस्टिस बोले आप खुद टीवी शख्सियत हैं और टीवी नहीं देखते। नईम बुखारी बोले मैं सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता और ना करना आता है। चीफ जस्टिस ने कहा खुद को बूढ़ा क्यों समझ लिया, जवान और अप टू डेट रहें। जस्टिस इरफान सआदत बोले आपने कहा था कि दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। कराची में लोड शेडिंग और बिजली की बंदिश से शहरी आजिज आ गए। गुलशन हदीद फेज़ 1 में 6 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों का स्टील मिल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिस के बाहर टायर जलाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है बिजली न होने से घरों में पानी भी खत्म हो चुका। इलाके में 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब भी मुसल्लत है। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा जिस फीडर पर लॉस होता है उसे बंद कर देते हैं। बिल ना देने वालों की सजा बिल देने वालों को दी जा रही है। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा सिंध में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली नहीं है लेकिन बड़े बड़े बिलों की सूरत में हम पर बिजली गिर रही है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी। 10 रुपए की इजाफी वसूली जून तक सितंबर में की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा में अराजी की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहाफी नसरुल्लाह गिडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर मीरपुर माथेलो में कौमी शाहराह पर धरना। नसरुल्लाह गिडानी के लवाहिकीन और सहाफियों की शिरकत, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। संजावी में जालाबारी, तमाम छोटे बड़े डैम सैलाबी रेलों से भर गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गुज़िश्ता रात नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बमबारी की। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी ने इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराम किया। रवां साल भी अडानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में इस्तेमाल किए गए। गजा में इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 220 से ज्यादा जख्मी हो गए। PNS असलत की बहरे हिंद में जापान स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशक़ें। ISPR के मुताबिक मशक़ों का मकसद ख़ित्ते में बहरी अफ़वाज में बाहमी ताल्लुक़ात को मजबूत, बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफ़वाज के साथ मुश्तरका मशक़ें इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इजहार हैं। कैनेडियन टीम की तारीखी कामयाबी, आयरलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह हासिल कर ली। आयरिश टीम 138 रन के ताकुब में 7 विकेट पर 125 रन बना सकी। निकोलस किर्टन 49 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पहले मैच में स्कॉटलैंड ने नमीबिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया।
8 टीमें, 4 तगड़े मुकाबले। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड सुबह 4:30 बजे टकराएंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका सुबह 5:30 बजे दो हाथ करेंगे। तीसरा मैच शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। चौथे और आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया में रात 10 बजे जोड़ पड़ेगा। कोपैमाओं के लिए खुशखबरी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ड्रोन के जरिए ऑक्सीजन की तरसील का आगाज। माउंट एवरेस्ट पर नेपाली कंपनी एयरलिफ्ट में बेस कैंप से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर कोपैमाओं तक पहुंचाए। ड्रोन वापसी पर कचरा भी लाने के काम आएगा। ड्रोन इंतहाई ऊंचाई और सख्त मौसमी हालात में 15 किलो वजन उठाने की सलाहियत रखता है।